तो दोस्तों पहले क्वेश्चन से आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाने आ गई होंगी, मगर दोस्तों अब इसमें कुछ आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप्स के वर्ड देखने को मिलेंगे जनरली। पहला आउटस्टैंडिंग, दूसरा प्रीपेड एंड तीसरा एक्रूड एंड अनअर्न्ड। ये क्या है? देखो, आउटस्टैंडिंग क्या होता है? ड्यू बट नॉट पेड। इसका मतलब जैसे हम पर स्कूल फीस होती है, हमने वो सबमिट नहीं करी, जमा नहीं करी, तो वो क्या है हमारी आउटस्टैंडिंग। जब कोई अमाउंट हम पर है और हमने उसे जमा नहीं करा तो क्या बन जाता है हमारा लायबिलिटी। क्या हो जाती है? लायबिलिटी। दूसरा है प्रीपेड यानी पेड इन एडवांस, किसी को एडवांस दे देना। तो जब वो एडवांस हमने दे दिया किसी को, तो पैसे जब पहले दे देंगे, अभी काम वो हमारा करेगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा एसेट। क्या बन जाएगा? एसेट। अगली है एक्रूड। एक्रूड क्या होता है? अर्न बट नॉट रिसीव। जैसे कि एक टीचर जॉब करता है मगर अभी उसे उसकी सैलरी नहीं मिली, तो अभी उसकी सैलरी मिलेगी यानी उस पर अमाउंट आएगा, क्या है वो उसका एसेट। तो एक्रूड भी क्या होता है हमारा एक एसेट। चौथा है अनअर्न्ड यानी रिसीव्ड इन एडवांस। हमने किसी का भी काम नहीं किया मगर एडवांस उससे ले लिया, तो ये क्या है हमारे लिए? एक लायबिलिटी बन जाती है, यानी उसका काम अभी हमें करना है, एडवांस पैसा ले लिया मगर उसको काम करके नहीं दिया, तो ये क्या है हमारी लायबिलिटी। तो इस टाइप से हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। पहली एंट्री है कमेंस स्टार्टिंग विद कैश 80,000। यानी कोई कमेंस मान होता है, क्या होता है? स्टार्टिंग को ही कमेंस और स्टार्टिंग दोनों बोलते हैं। आपको पेपर में या कहीं ये वर्ड देख कर डाउटिंग ना हो इसलिए मैंने लिख दिया ब्रैकेट में। तो यानी स्टार्टिंग विद कैश 80,000, कोई बिजनेस है जो कि स्टार्ट करा गया है कितने के साथ? 80,000 रुपीज के साथ। तो क्या करेंगे? कैश में एंट्री 80,000 की एंड कैपिटल में एंट्री 80,000 की, सेम पहले क्वेश्चन की तरह। ठीक। फिर दूसरी है वॉट गुड्स कैश रुपीज 20,000 एंड क्रेडिट 25,000। यानी हमने गुड्स खरीदे कितने के? कैश में खरीदे 20,000 के और उधार पे खरीदे 25,000 के, यानी टोटल गुड्स हमने कितने खरीद लिए? 45,000 के। ठीक। मगर कैश कितना दिया? 20,000। तो कैश में से कितना माइनस कर दिया? 20,000। ठीक। अच्छा, स्टॉक कितने का खरीदा? 45,000 का, तो स्टॉक में कितना लग दिया? 45,000। ठीक। अच्छा, उधार कितना है? क्रेडिट कितने का है? ये क्रेडिट कितने का है? तो क्रेडिट हमारा कितने का? 25,000 का। अगली है पेड वेज रुपीज 3,000 एंड रेंट 1,000। अब दोस्तों ये रेंट और वेजेस मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि ये क्या एक्सपेंस है, और एक्सपेंस किस में माइनस होंगे? कैपिटल में से। तो 3,000 और 1,000 कितना होगा? 4,000 किस में से माइनस होंगे? कैपिटल में से। तो माइनस कर दिया कैपिटल में से 4,000, और क्या दिया है? कैश, तो कैश में से भी माइनस कर दिए 4,000। अगली है वेजेस आउटस्टैंडिंग, यानी दोस्तों बड़ा आपको देखने को मिल गया क्या? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग हमारा क्या है? ड्यू बट नॉट पेड, यानी बेच किसको देते हैं हम? अपने यहाँ किसी भी जो एम्प्लॉयज़ को काम करने वाले, रोज जो उसको दी जाती है, जैसे कोई मजदूर है उसको मजदूरी दी जाती है, तो ये कहलाती है बेजेस। अभी हम पर उसकी ड्यू है मगर हमने उसे दी नहीं है, ये क्या हमारी लायबिलिटी, एक क्रेडिट है हमारी लायबिलिटी है। तो क्या होगी? लायबिलिटी में ऐड करेंगे। हमारी लायबिलिटी बढ़ गई कितनी से? 1,000 रुपीज़ से। तो क्या करेंगे? थर्ड वाली एंट्री में हम क्या करेंगे? इसको फोर्थ वाली एंट्री में प्लस करेंगे, क्योंकि फोर्थ वाली एंट्री थी ना हमारी वेजेस आउटस्टैंडिंग 1,000, तो ऐड कर दिया 1,000 किसमें? लायबिलिटी में। ठीक दोस्त। अब ये हमारे इसी साल के खर्चे हैं, क्या है? इस साल का खर्चा है मगर अभी हमने दिया नहीं है, हमको देना पड़ेगा अगली साल या फिर कुछ टाइम बाद। तो क्या होगा? जब हम उसे देंगे तो हमारा क्या होगा? कैपिटल कम होगा। तो 1,000 किसमें से माइनस करेंगे? कैपिटल में से। दोबारा समझाता हूँ, क्या है? वेजेस आउटस्टैंडिंग रुपीज 1,000, यानी आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या था? ड्यू बट नॉट पेड। हमारा किसी की मजदूरी है, हमने उससे काम करा लिया मगर उसे नहीं दी, तो क्या है? ये हमारी एक लायबिलिटी, अभी हमें उसे देनी है उसकी मजदूरी, तो भैया क्या करेंगे? लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में तो ऐड कर देंगे और कैपिटल में से माइनस कर देंगे, क्योंकि कैपिटल में से माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि ये हमारे बिजनेस के खर्चे हैं। ठीक। अब नहीं दिया मगर देंगे तो सही, तो क्या करेंगे? कैपिटल में से कम होगा अमाउंट जब उसको देंगे, तो 1,000 माइनस कर देंगे। अगली है सोल्ड गुड कॉस्टिंग 12,000 फॉर कैश 16,000। जो गुड्स 12,000 के थे वो हमने 16,000 के सेल कर दिए, किस पर? कैश पर। यानी कितने का कैश आया? 16,000 रुपये का। 12,000 रुपये वाले गुड हमने कितने बेच दिए? 16,000 के, और कैश आया अमाउंट कैश, तो 16,000 किस में प्लस करेंगे? कैश में। कैश में कितना प्लस कर दिया हमने? 16,000, मगर 12,000 के क्या कम हो गए? गुड्स। अच्छा, अब इनकम कितने की हो गई इसमें हमें? जब प्रॉफिट कितने का? 12,000 वाले हमने 16,000 की बेच दिए, तो 4,000 की इनकम हुई, जो कि कहाँ ऐड होगी? कैपिटल में।
ठीक दोस्त, दोबारा बताता हूँ, 12,000 वाले गुड्स हमने 16,000 की बेच दिए। ठीक, यानी कैश कितना आया 16,000 जो कि कैश में प्लस कर दिया। गुड्स कितने के कम हो गए 12,000 के जो कि गुड्स में माइनस कर दिए। इनकम कहाँ प्लस होती है कैपिटल में, तो कैपिटल में इनकम प्लस कर दी 4,000 रुपीज़। आई होप आपको क्लियर हो गई एंट्री। गुड्स बाय रिटर्न टू क्रेडिटर ₹1,000, यानी जो क्रेडिटर के हम पे गुड्स थे, जो गुड्स थे उसमें से 1,000 के हमने माइनस कर दिए, यानी गुड्स कितने के कम हो गए 1,000 के, और क्रेडिटर का भाई अमाउंट कितना कम हो गया 1,000 के। भाई 1,000 रुपये के गुड्स लौटा दिए तो गुड्स भी गए और जो पैसा था उसका वो भी कम हो गया हम पे से। तो क्या करेंगे, हमारी 6 वाली एंट्री है, सॉरी हाँ 6 वाली है, तो 1,000 की तो हमने माइनस कर दी है, गुड्स कम हो गए 1,000 के, और सेम अमाउंट कम हो गया कितने का 1,000 का क्रेडिटर का। अगली है फॉर फर्नीचर फॉर कैश ₹2,000 एंड क्रेडिट 3,000। दोस्तों इसको समझिए, क्या है कि हमने फर्नीचर खरीदा है जिसमें से 2,000 रुपये तो हमने उसे कैश दिए हैं और अभी इसकी क्रेडिट यानी उधार रह गए हैं 3,000 रुपीज़, यानी टोटल फर्नीचर कितने का आया 5,000 रुपीज़ का। तो फर्नीचर लिख के क्या लिखेंगे 5,000 रुपीज़, 2,000 रुपये कैश दे दिए तो कैश में से माइनस कर दिया, टोटल फर्नीचर कितने का आ गया 5,000 रुपीज़ का। ठीक, और 3,000 के रह गए क्रेडिट जो कि क्या है लायबिलिटी, और लायबिलिटी में ऐड हमने इसको करके दिखा दिया। अगली है बॉट फर्नीचर फॉर कैश, सॉरी ये तो करा दी। लास्ट है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 50,000। दोस्त कैश डिपॉजिट कर दिया हमने बैंक में 15,000, ये बैंक भी क्या होती है हमारे बैंक में पैसे जमा करना एसेट, तो बैंक में कितना लिख दिया एसेट, कितने से 50,000 से, मगर कैश जमा कराया तो क्या कैश कम नहीं होगा, तो कैश कम हुआ तो 50,000 हमने कैश में से माइनस कर दिया। अब ये क्या है हमारा, जब हमने इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये निकल के आएगा। अब इसको ऐड करके भी देख लेंगे तो भी इसका अमाउंट क्या आने वाला है सेम आने वाला है, मगर पहले क्वेश्चन की तरह किसी फर्म के एसेट्स और लायबिलिटी को जानने के लिए हम क्या बनाएंगे बैलेंस शीट, तो उसी क्वेश्चन की तरह पहले से आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर बैलेंस शीट बना के इस क्वेश्चन की देखते हैं। तो दोस्तों अब बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट तो वैसे आप बनाना सीख ही गए होंगे, बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है, सेम लायबिलिटी लिखी इधर एसेट लिखे, लायबिलिटी में क्या कैपिटल लिख लिया, क्रेडिटर लिख लिया, सेम एसेट लिख लिया अपने कैश, स्टॉक, फर्नीचर, बैंक, और लास्ट वाला उनको अमाउंट बता दिया, जैसे कैपिटल का कितना है 79,000, ठीक, क्रेडिटर का कितना है 28,000। इसी तरह हमने अपने एसेट्स के अमाउंट बता दिए, दोनों का इक्वल कर ले, दोनों का जब इक्वल आ जाता है दोनों साइड का अमाउंट, तो यानी इक्वेशन हमारी कैसी है करेक्ट है, और नहीं आ रहा तो इक्वेशन में हमारी कहीं ना कहीं कोई रॉन्ग मिस्टेक हुई है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो थैंक यू सो मच, नोट डाउन कीजिए इसे। तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये भी हमारा इक्वेशन बेस्ड का लास्ट क्वेश्चन है। ये सेकंड की तरह ही है, इसमें कुछ प्रीपेड आउटस्टैंडिंग वर्ड्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपको इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला है राम कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड गुड्स 30,000, यानी जो राम है इस बिजनेस का ओनर है, उसने कितना कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 और गुड्स कितने हैं 30,000 के। तो हमने एसेट्स के नीचे कैश लिखा और कितना लिख दिया 50,000, ठीक। गुड्स कितने के हैं यानी स्टॉक कितने का, हमारा स्टॉक 30,000 का, तो वो लिख दिया, ठीक। अब जो बिजनेस में गुड्स और यानी कैश इन्वेस्ट करते हैं ओनर, वो मिला के क्या बनता है कैपिटल। तो टोटल हमारा कैपिटल कितना होगा 80,000 का, ठीक है। आई होप आपको दोस्त पहली ट्रांजेक्शन क्लियर हुई होगी। दूसरा है सोल्ड 40% गुड एट प्रॉफिट एट 25% टू मोहन, यानी जितने गुड्स थे उसके हमने 40% सेल आउट कर दिए, ठीक। 40% कितने गुड्स थे हमारे गुड्स थे 30,000 के, यहाँ पर बताता हूँ दोस्तों है ना, 30,000 के गुड्स थे। तो इसका हम अगर 40% निकालेंगे तो कितना होगा, 40% निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12,000 के गुड्स। तो क्या कर दिया हमने 12,000 के गुड्स हमने सेल आउट कर दिए, 30,000 का 40% कितना हुआ 12,000, और कितने प्रॉफिट मिला है हमको उसके ऊपर 25%, यानी 12,000 के जो गुड्स हमने सेल किए हैं उस पर हमने 25% प्रॉफिट भी कमाया। तो 12,000 का 25% कितना होगा, इसे डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो 3,000 कितना होगा दोस्तों 3,000, यानी हमने 40% गुड्स सेल आउट करे कितने के 12,000 की, और प्रॉफिट कितना कमाया 3,000। दोस्तों
अब 12,000 के गुड्स हमने सेल कर दिए, तो गुड्स में से हमने माइनस कर दिए 12,000। ठीक, अब जो हमने प्रॉफिट कमाया वो क्या है, हमारी इनकम। और इनकम कहाँ ऐड होती है, हमारे कैपिटल में। ठीक, अच्छा, टोटल गुड्स कितने के सेल हुए, यानी कि गुड्स 12,000 रुपये के सेल हुए, 3,000 का प्रॉफिट, तो कितने के गुड्स सेल हुए, 15,000। ठीक है, अभी उसका हमको कैश नहीं मिला। अब यहाँ पर हमें कैसे पता पड़ रहा है कि इसका कैश नहीं मिला, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि हमको कैश मिला है। क्या लिखा हुआ है, नाम। जब दोस्तों नाम लिखा हुआ हो और कैश ना लिखा हुआ हो, तो यानी ये बताता है कि जो गुड्स हमने सेल किए हैं वो हमने क्रेडिट पे किए हैं। तो यानी 15,000 रुपये के गुड्स हमने किस पे किए हैं, क्रेडिट पे। और जब हम उधारी पे कुछ सामान बेचते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, डेटर। तो डेटर के नीचे कितना लिख दिया, 15,000। आई होप आपको ये एंट्री क्लियर हुई होगी। थर्ड है पेड सैलरी 40,000 बट 1,000 स्टिल रिमेन अनपेड, यानी 40,000 सैलरी हमने क्या कर दी, पेड कर दी, मगर 1,000 अभी रह गई है। तो पहले क्या करेंगे, 40,000 को माइनस करते हैं, किसमें से, कैश में से भी और कैपिटल में से भी। तो 40,000 का, सॉरी 4,000 है, मिस्टेक हुई है दोस्तों, तो ये क्या है 4,000, यानी सैलरी हमने 4,000 दे दी और 1,000 हमारी रह गई है। तो 4,000 को क्या करेंगे, पहले कैश में से माइनस, फिर सेकंड तुम्हारे किसमें से, इसमें से तुम्हारे कैपिटल में माइनस। अब दोस्तों हमने कैपिटल में से 5,000 माइनस किए हैं। ये क्यों किए हैं, देखिए कैपिटल में मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि जैसा हमारा कुछ खर्चे रह गए हैं भाई, जिस साल के हम पे खर्चे रह गए हैं, अब वो हम अगर अगली साल भी पे करेंगे तो किस में से माइनस होगा, कैपिटल में से। तो कैपिटल में से कितना माइनस करेंगे, 5,000, और कैश कितना दिया है, 4,000। तो कैश में से कितना कर दिया, 4,000, और कैपिटल में से 5,000। सैलरी जो रह गई है आउटस्टैंडिंग, यानी आउटस्टैंडिंग का मीनिंग तो बताया था, ड्यू बट नॉट पेड, यानी हम पर है, हमने भी दी नहीं है, तो वो कितनी है, 1,000। तो यहाँ पर क्या लिख दी, 1,000। फिर दोबारा देखिए, सैलरी हमने 4,000 दे दी, 1,000 रह गई है, तो 4,000 कैश में से माइनस किया, जो दे दिया पैसा। ठीक, देना कितना था टोटल, 5,000, वो कैपिटल में से माइनस किया, और जो रह गई है आउटस्टैंडिंग सैलरी जो रह गई है वो कितनी है, 1,000। आई होप आपको क्लियर हो गई है। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 ऑफ विच ₹500 रिलेट टू नेक्स्ट ईयर, यानी 2,000 तो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया, 500 रुपये भी अगली साल का रह गया है, यानी 500 रुपये हमने क्या कर दिया, रिलेट से नेक्स्ट ईयर के लिए पहले ही प्रिपेयर कर दिया, यानी पहले ही पे कर दिया, पेड इन एडवांस। 500 क्या है, रिलेट टू नेक्स्ट ईयर। जो 2,000 रुपये दिए हैं हमने, उसमें 500 रुपये क्या है, अगली साल के दे दिए। तो क्या करेंगे, कैश में से 2,000 माइनस कर दिया, कितना पैसे दे दिया हमने, इंश्योरेंस का 2,000। ठीक, एडवांस कितना पे किया है, 500। कितना एडवांस है, 500। तो ये कैसे नीचे आता है, पेड इन एडवांस, प्रीपेड के नीचे। ठीक है, एडवांस पे करते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रीपेड। तो प्रीपेड लिख के, और ये क्या होता है, प्रीपेड हमारा एसेट, तो लिखा है एसेट के नीचे, और क्या लिख दिया, 500। ठीक है दोस्तों, अब टोटल कैपिटल इस साल का हमारा खर्चा कितना है, इस साल का हमें इंश्योरेंस कितना देना था, 1,500, सॉरी कितना देना था, 1,500। जो 500 दिया है वो तो हमारा क्या है, एडवांस पे है, अगली साल का है। तो कैपिटल में कितना माइनस करेंगे, 1,500। ठीक, अगला है सैलरी 1,000 इज प्रीपेड टू एन एम्प्लॉय हुज सन इज इल, यानी 1,000 हमने अपने एम्प्लॉय को क्या कर दी, एडवांस में पे कर दी, यानी प्रीपेड पेड इन एडवांस, क्योंकि इसका बेटा बीमार था। तो ये क्या है, प्रीपेड हमारा क्या होता है, एसेट। तो प्रीपेड के नीचे क्या लिख देंगे, 1,000 प्लस में। तो ये देखिए, जब 1,000 रुपये से हमने एडवांस में दिए तो वो कैश में से माइनस कर दिए, और जो एडवांस दिए हैं प्रीपेड तो वो प्रीपेड में प्लस कर दिए। ठीक, अगली है गुड्स डिस्ट्रीब्यूट 2,000 बाय एज फ्री सैंपल एंड गुड्स 3,000 बाय पर्सनल यूज, यानी 2,000 रुपये के गुड्स हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और 3,000 रुपये हमने पर्सनल यूज के लिए लिए, यानी कि ये एडवर्टाइजमेंट करना भी हमारा क्या है, होता है बिजनेस का एक एक्सपेंस। तो 2,000 और 3,000 कितना हो गया, 5,000। तो इसमें से कैश में से क्या कर देंगे, सॉरी गुड्स में से माइनस कर देंगे 5,000। दोनों गुड्स हैं, 2,000 किस लिए दिए हमने, सैंपल के लिए, है ना, और 3,000 जो ओनर है उसने अपने यूज के लिए ले लिए। तो कितने के गुड्स माइनस हो गए, 5,000। 2,000 और 3,000, 5,000 के गुड्स हमने ले लिए। ठीक, सेम कैपिटल में से कितना माइनस कर देंगे, 5,000। क्या है, ये हमारे एक्सपेंस है, तो किसमें से माइनस होंगे, कैपिटल में से। तो दोस्तों हमने ये कर लिया तो हमारा निकलता है, ये ट्रांजेक्शन हमारी आ जाती है।
अब इसको चेक करने के लिए क्या बनाएंगे, वही बैलेंस शीट। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं हमारे पास कितने एसेट्स बचे और कितनी लायबिलिटी। तो देखिए बैलेंस शीट तो आप बनाना सीख गए होंगे, वही लिखना है। कैपिटल का अमाउंट कितना बचा है 71,500, इसी तरह सैलरी का 1000, कैश में बचा 43,000, स्टॉक 13,000 एंड डेटर 15,000 और प्रीपेड 1500। जब दोनों साइड का हमने टोटल किया तो क्या आया 72,500, 72,500, यानी दोनों साइड का हमारा अमाउंट क्या है इक्वल। दैट्स इक्वेशन इज राइट। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं, अब करेंगे हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।